हरदिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं आधुनिक लद्दाख के निर्माता कुशक बकुला रिम्पोछे की। भगवान बुद्ध के शरीर त्याग के समय उनके 16 शिष्यों ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उनके विचार पूरे विश्व में नहीं फैलेंगे तब तक वे मोक्ष से दूर रहकर बार बार जन्म लेंगे और यह काम पूरा करेंगे। इन 16 में से एक कुशोक बकुला अब तक 20 बार जन्म ले चुके हैं। उनके 19वें अवतार थे श्री लोकचंग थुप्तन छोगनोर, जो कुशक बकुला रिम्पोछे के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री रिम्पोछे का जन्म 19 मई 1917 को लद्दाख के पास माथो गांव के एक राज परिवार में हुआ था। 1922 में वे 13वें दलाई लामा ने उन्हें 19वां कुशक बकुला घोषित किया। तिब्बत की राजधानी लहासा के द्रेपुंग विश्वविद्यालय में उन्होंने 14 वर्ष तक बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। 1940 में लद्दाख वापस आकर उन्होंने अपना जीवन देश, धर्म और समाज को समर्पित कर दिया। अब वे सन्यासी बनकर भ्रमण करने लगे। 1947-1948 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। श्री रिम्पोछे ने भारतीय सेना के साथ मिलकर इसे विफल किया और लद्दाख को बचा लिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1949 में नेहरू जी के आग्रह पर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और लद्दाख के नवनिर्माण में लग गए। जम्मू कश्मीर में सत्ता पाते ही शेख अब्दुल्ला ने लैंड सीलिंग एक्ट बना दिया। अब कोई व्यक्ति या संस्था 120 कनाल से अधिक भूमि नहीं रख सकती थी। इसका उद्देश्य विशाल बौद्ध मठों और मंदिरों की भूमि कब्जना था। श्री रिम्पोछे ने सभी मठों के प्रमुखों के साथ अखिल लद्दाख गोम्पा समिति बनाई। फिर वे शेख अब्दुल्ला, नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर से मिले। डॉक्टर अंबेडकर के हस्तक्षेप से यह कानून वापस हुआ। 1951 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा बनने पर वे निर्विरोध उसके सदस्य निर्वाचक हुए। उन्होंने विधानसभा में लद्दाख के भारत के एकीकरण का समर्थन तथा जम्मू कश्मीर को भारत से अलग होने का अधिकार देने का खुला विरोध किया। श्री रिम्पोछे का मंगोलिया के सांस्कृतिक पुनर्जागरण से भी बड़ा योगदान है। मंगोलिया में मान्यता थी कि एक समय ऐसा आएगा जब वहां बौद्ध विहारों, ग्रंथों तथा भिक्षुओं को काफी खराब समय देखना होगा। फिर भारत से अर्हत आकर इसे ठीक करेंगे और सचमुच यही हुआ। 1924 में साम्यवादी शासन आते ही हजारों भिक्षु मार डाले गए, धर्म ग्रंथ और विहार जला दिए गए। ऐसे में 1990 में श्री रिम्पोछे भारत के राजदूत बनकर वहां भेजे गए। उनके वहां जाने के कुछ समय बाद शासन और लोकतंत्र समर्थकों के सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया। श्री रिम्पोछे ने लोकतंत्र प्रेमियों को अहिंसा के संदेश के साथ ही हाथ पर बांधने के लिए एक अभिमंत्रित धागा दिया। लोकतंत्र प्रेमियों ने अपने बाकी साथियों के हाथ पर भी वह धागा बांध दिया। तभी शासन ने भी हिंसा छोड़कर शांति और लोकतंत्र बहाली की घोषणा कर दी। 10 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने बंद मठ और विहारों को खुलवाया तथा बौद्ध अध्ययन के लिए एक महाविद्यालय स्थापित किया। उनके योगदान के लिए मंगोलिया शासन ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक बनाकर पोलर स्टार प्रदान किया। श्री रिम्पोछे लद्दाख से 2 बार विधायक तथा 2 बार सांसद बने। 1948 से 1989 तक वे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रहे। 1988 में शासन ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 4 नवंबर 2003 को उनका निधन तथा 16 नवंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। 2005 में बौद्ध परंपरा के अनुसार 20वें कुशक बकुला की पहचान कर ली गई। भारत माता की जय।